जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के हम इस वीडियो में तो कक्षा 12 के पहले चैप्टर विद्युत आवेश यानी कि विद्युत आवेश कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश, पहले उसको समझेंगे, फिर कूलॉम का नियम को समझेंगे और फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूरे जानकारी के बारे में अच्छी तरीके से बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा है विद्युत आवेश की। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो उन वस्तुओं में आकर्षण उन वस्तुओं में चुंबकीय या विद्युत आवेश का गुण आ जाता है। पदार्थ की इसी अवस्था को विद्युत आवेश कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें चुंबक तथा विद्युत का गुण आ जाता है। पदार्थ की इसी अवस्था को विद्युत आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। तो पेन हमारे पास है जो प्लास्टिक का है और कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो हम अगर पेन को अपने बालों में रगड़ देते हैं तो अगर इसके पास लाते हैं तो कागज के कण चिपक जाते हैं, ऐसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ जाते हैं, जिससे ये पेन आवेशित हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास अधिकता हो जाती है। और चूंकि कागज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो ये एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं। यही कारण है कि ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो अगर हम एवोनाइट की छड़ यानी कि कांच की छड़ अगर बिल्ली की खाल में रगड़ देते हैं तो भी उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो दोस्तों, ये विद्युत आवेश है, ये इसलिए मतलब जो पदार्थों में विद्युत आवेश इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश मतलब वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं, तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए कि भैया ये जो विद्युत आवेश होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इसीलिए वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें अब देखो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला है धनात्मक आवेश तथा दूसरा है ऋणात्मक आवेश। पहले धनात्मक आवेश को समझ लेते हैं। जैसे कि धनात्मक आवेश में क्या होता है, इसमें पदार्थों में इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसीलिए इसमें धनात्मक आवेश होते हैं। जब हम आप वस्तुओं को रगड़ देते हैं, जैसे वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे ही हम कहते हैं धनात्मक आवेश, यानी कि प्लस चार्ज को ही हम कहते हैं धनात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश जब वस्तुओं को रगड़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थान मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, उसे ही कहते हैं ऋणात्मक आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज को ही हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश। उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की मात्रा काफी होती है, इसलिए कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो क्या भैया हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं? जरूर, हम वस्तुओं को आवेशित जरूर कर सकते हैं। वस्तुओं को हम तीन प्रकार से आवेशित करते हैं। नंबर एक है चालन विधि, नंबर दो है घर्षण विधि और नंबर तीन है प्रेरण विधि। पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले घर्षण विधि। देखो घर्षण विधि में क्या होता है, जब वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण उसमें जो ऊष्मा बनती है, ऊष्मा के कारण जो उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो उनमें एक पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निकलकर दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब दूसरी वस्तुओं के पदार्थों में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, ये हो गई हमारी घर्षण विधि। जैसे कि यही दोबारा फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम अगर इस पेन को अपने बालों के साथ रगड़ देते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तो इनमें इलेक्ट्रॉनों मतलब जो हमारे बालों में तेल है उनके इलेक्ट्रॉन और ये प्लास्टिक के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे बालों के इलेक्ट्रॉन जो तेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें आवेशित हो जाते हैं। जैसे कि यह जो हमारा पेन है वो ऋण आवेशित हो जाता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की
कमी हो जाती है। तो यह पहला पॉइंट हो गया घर्षण विधि द्वारा, और दूसरा पॉइंट है हमारा चालन विधि द्वारा यानी इंडक्शन विधि। तो इंडक्शन विधि इसमें इलेक्ट्रॉन विधि क्या होता है, मतलब देखो जब ये सिर्फ जो इंडक्शन ये जो चालन विधि है सिर्फ ये चालकों में ही होती है, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी हो सकता है, लोहा है और एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब जिसमें विद्युत का चालन होता है इसमें ही चालन विधि द्वारा हो सकता है। चालन विधि मतलब देखो जब हम किसी चालक जब किसी मान लेते हैं कि एक प्लेट जो ए प्लेट है उस पर ऋण आवेश है और जो बी प्लेट है उस पर धन आवेश है, और जब हम इनको आपस में टच करते हैं, जब इनके आपस में हम इनको रखते हैं, तो जिस पर ऋण आवेश होता है और जिस पर धन आवेश होता है, मतलब ऋण आवेश वाली प्लेट को जब धन आवेश वाली प्लेट के पास रखते हैं तो उसमें भी धन आवेशित हो जाता है, इसे ही कहते हैं हम चालन विधि। तीसरा पॉइंट प्रेरण विधि। अब देखो चालन विधि प्रेरण विधि में थोड़ा थोड़ा अंतर है। चालन विधि में क्या होता है, हम वस्तुओं को आपस में टच कराते हैं, लेकिन प्रेरण विधि में आप वस्तुओं को हम आपस में टच नहीं कराते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम एक पॉइंट, जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है उस पर ऋण आवेश है और दूसरी वस्तु है उस पर मतलब कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है। तो जब हम ऋण आवेश वस्तु को ऋण आवेशित प्लेट को हम जब न्यूट्रल आवेशित वस्तु के पास लाते हैं, तो उनकी जो न्यूट्रल वस्तु के पास लाते हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इस पर ऋण आवेश है और इस पर प्रोटॉन, यानी कि जो धन आवेश है उसके पास पास आ जाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के इस पर पास लाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वाले प्लेट को हम जब पास लाते हैं तो उसकी जो अपोजिट चार्ज है उसके आसपास आ जाते हैं, इसे ही कहते हैं प्रेरण विधि। और तीसरा पॉइंट है आवेशों का क्वांटीकरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इस पर मतलब न्यूमेरिकल भी बनता है एक कई बार मतलब आवेशों का क्वांटीकरण इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछता है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल एक नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। तो क्वांटीकरण भैया क्या होता है, क्वांटीकरण मतलब Q बराबर Ne, मतलब जो ब्रह्मांड में कुल आवेश है वो आवेशों के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। भैया समझे नहीं, मतलब थोड़ा सिंपलीफाई करके बताओ तो मतलब जो ब्रह्मांड में हमारा कुल आवेश है वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है, चाहे वस्तु बड़ी हो या छोटी। पूर्ण गुणज का मतलब आपने कभी मतलब आप कई बार बतासे खाने जाते हैं, मतलब पानी के बतासे खाने जाते हैं, तो आपने उस पर 10-10 रुपए के बतासे खाते हैं तो वो आपके कहेगा कि भैया 5 बतासे ही मिलेंगे, 5.5 बतासे नहीं मिलेंगे, यानी कि वो एक ही बतासा मिलता है, यानी कि 1 रुपए का एक बतासा, 2 रुपए का 2 बतासा, मतलब पूरा होता है, आधा नहीं, यानी कि पूरे गुणा होते हैं, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा गुणा होता है, आधा नहीं, आधा इलेक्ट्रॉन हम नहीं कर सकते हैं, इसे ही कहते हैं पूर्ण गुणज, मतलब आवेशों का पूर्ण गुणज क्वांटीकरण, इसे ही कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। क्यू इसका फार्मूला होता है Q बराबर Ne, क्यू यहाँ पर है कूलम मतलब आवेश और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो दोस्तों आज मतलब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक के बारे में बात हम अगली वीडियो में करेंगे, जिसका अगला टॉपिक जो हमारा है कूलम का नियम, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।